आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर और ये लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये कोरिलेट नहीं करती चीज़ें। आफ्टर ग्रेजुएशन तो मैं सोलर एनर्जी में इंटर हो गया। तो आपका क्या विजन है कि एपेक्स को जो है वो आप किस लेवल तक, कहाँ तक जो है वो एक्सपैंड करना चाहते हैं? हमने 2025 में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम ये एडवांस पे एडवांस जाएंगे। प्रोडक्शन की आपको पहले एक्सपीरियंसेस थे, नहीं थे, और आज जो है वो कहाँ तक स्टेबलाइज हो चुकी है क्वालिटी? स्टार्ट में तो देखिए कोई भी काम बंदा स्टार्ट करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। हमें कुछ कम फेस करने पड़े, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारे साथ चाइनीज़ टीम भी थी। हमने बहुत जगह देखा कि इंस्टॉलर्स जो हैं वो इस चीज़ पे अभी भी एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको 100% जो है वो अभी तक सीख नहीं पाए हैं। तो आपके लिए क्या चैलेंज है सेल्स के बारे में? डे वन से ही एक डीलर नेटवर्क पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। सोलर पैनल था, सोलर पैनल में डीलर नेटवर्क पे बहुत कम कंपनीज हैं। लिथियम बैटरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डे वन से ये वर्किंग थी कि एक अच्छा डीलर नेटवर्क एस्टेब्लिश करें। इसमें सेल्स कौन सी यूज़ हो? तो ये बैटरी आपके सामने खुली हुई है, इसके अंदर ग्रिड पावर के साथ इस्तेमाल ठीक हो किए। गया। आपकी बैटरी को यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन, क्या क्या पैरामीटर पहले से सेट हो तो फिर ये बैटरी लग सकती है? बेसिक चीज़ है, जो इन्वर्टर वो इस्तेमाल करें उसके अंदर कम्युनिकेशन का सिस्टम होना ज़रूरी है। 5 साल की आपने वारंटी दी हुई है, तो वो तो बैटरी 2.5 साल में ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह के केसेस पर कैसे मैनेज करेंगे? ये सेल अच्छी कंपनी का लगा हुआ है, सही सेल इस्तेमाल हो तो ये 10 साल 15 साल चलने वाली बैटरी है। क्या आप सोच रहे हैं कि मार्केट में टियर 1 टियर 2 कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दें, या एपेक्स एज अ कंपनी अपनी एक ही क्वालिटी और एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें? फिलहाल तो नज़दीक या दूर तक भी इंशाल्लाह हमारा कोई इरादा नहीं है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने का। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के इन्वर्टर्स हैं, तो आया ये बैटरी हर इन्वर्टर के प्रोटोकॉल को फॉलो करती है? 90-95% इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट है। पेशेंट आपके सामने पड़ा है स्ट्रेचर पे, आपको क्या नज़र आता है कि बैटरी जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल है इस वक्त? बैटरी जो है पाकिस्तान में जितने बैटरी हैं, अगर लिक्विड वाले हैं, अगर लिथियम बैटरी है ना, ये डायबिटिक पेशेंट की तरह होता है। अब अगर आप इसके केयर नहीं करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस जिस तरह केयर नहीं करेंगे, तो फिर ये यूजलेस। हमारे बहुत सारे व्यूज़ ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री में जहां हर चढ़ता सूरज एक नए ब्रांड को दावत देता है, क्योंकि पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री है इतनी लुक्रेटिव और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको टेक्नोलॉजी वाइज डे बाय डे हर रोज़ देखने को मिलती हैं। जहाँ सारे ब्रांड्स जो हैं वो चाइनीज़ बैटरी इंपोर्ट कर रहे थे, चाइनीज़ खुद पाकिस्तान में आ रहे थे, वहाँ पे एक ऐसा ब्रांड भी उभरा है जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन लाइन है, और इनका अज़म यह है कि ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एपेक्स की टीम, और एपेक्स के CEO इशफाक साहब डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और आजकल लिथियम आयन बैटरी का ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं आरिफ हुसैन साहब और आसिफ हुसैन साहब, जो दोनों ही प्रोडक्शन लाइन को देखते हैं और सेल्स को भी मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप पूरी टीम को वेलकम करूंगा। आप आए इतनी दूर से हमारे शो के अंदर, हमें टाइम दिया, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी, वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हैं। आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर और ये लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये कोरिलेट नहीं करती चीज़ें? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरे जो अब्बू हैं वो भी डॉक्टर हैं, और हमारा जो फैमिली है सारे डॉक्टर शुबे से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर मैं 2006 में चाइना में गया था, वहाँ पे MBBS पढ़ने के लिए। 2006 से तकरीबन 2010 तक, फिर 11 मैंने वहाँ से MBBS कर लिया। फिर बाई चांस मैं सोलर एनर्जी में चला गया। वो एक अब्बू का दोस्त था, उसने वहाँ पे चाइना में आया था, अफ़गानिस्तान का था, तो उसके साथ मैं एज ए ट्रांसलेटर सोलर पैनल उसके लिए ले लिए। तो उसी दिन से मैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो मैं सोलर एनर्जी में इंटर हो गया। चलिए, ये तो बड़ा एक हसीन इत्तेफाक है कि आप अपनी मेडिकल साइड से छोड़ के एक बड़ी टेक्निकल साइड पे आ गए। तो सो फार आपका एक्सपीरियंस एज अ CEO, क्योंकि ऑब्वियसली आप एपेक्स को रन कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, तो आपका क्या विजन है कि एपेक्स को जो है वो आप किस लेवल तक, कहाँ तक जो है वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने चाइना में भी सोलर फैक्ट्री बनाई थी। 2013, 14, 15 तक हम सोलर पैनल बनाते रहे, और ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट था अफ़गानिस्तान के लिए और अफ्रीका के लिए, जो छोटे पैनल थे 35 वाट से लेकर 120 वाट। आजकल जो उसकी साइज़ तो बड़ी हो गई, साइज़ छोटी हो रही है, और सोलर पैनल में एक्सपेंड हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है। तो इस वजह से फिर वहाँ पे फैक्ट्री थी। इसके बाद हमने फिर ख़ुद पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया सोलर पैनल का।
फिर सोलर एनर्जी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी सोलर पैनल जो है बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो फिर हमने सोचा क्योंकि ग्रेड पे भी बहुत ज़्यादा बोझ बना हुआ है, हमारे साथ कोई बैंक नहीं है जो ग्रेड को हम बूस्ट कर सके, तो हमने सोचा कि लिथियम बैटरी का फैक्ट्री लगा ले पाकिस्तान में। तो हमने 2024 दिसंबर में अपनी असेंबलिंग प्लांट पाकिस्तान में इंटर कर दिया। इससे पहले 2 साल हमने वहाँ पे बाकायदा इसकी फैक्ट्री की विज़िट कर लिया और सारा डेटा उठा लिया वहाँ से, किस तरह फैक्ट्री बनी है, किस तरह चलनी है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने 2025 में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम ये एडवांस पे एडवांस जाएंगे, इस तरह नहीं है कि बस हमने 5 किलोवाट का पैक बना दिया है और 5 किलोवाट के पैक जो है इसकी सेल अच्छी है, बस ये सेल करते रहेंगे। नहीं, 5 किलोवाट फिर 16 किलोवाट, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी नया रेंज है वो 5 मेगावाट तक हम जाएंगे। अच्छा, हाई वोल्टेज में, क्योंकि आजकल जो है इंडस्ट्री में इसका और हॉस्पिटल में, होटल्स में इसके लिए ज़रूरत है, तो हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। अच्छा, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑब्वियसली जब आप एक मास प्रोडक्शन पे जाते हैं तो एक बड़ा एक्सटेंसिव आपको प्रोडक्शन लाइन चाहिए होती है। प्रोडक्शन लाइन के हमारे पास इंचार्ज सामने बैठे हुए हैं, आप ही से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अरे भाई, प्रोडक्शन लाइन के चैलेंजेस, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक नया स्टार्टअप था, प्रोडक्शन की आपको पहले एक्सपीरियंसेस थे नहीं थे, और आज जो है वो कहाँ तक स्टेबलाइज हो चुकी है क्वालिटी? शुक्रिया सुलेमान भाई। सबसे पहले जैसे आपका सवाल है कि स्टार्ट में तो देखिए कोई भी काम बंदा स्टार्ट करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ कम फेस करने पड़े। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारे साथ चाइनीज़ टीम भी थी और काफ़ी हद तक डॉक्टर इशफाक साहब भी माशाल्लाह इस काम को समझते थे, और मैं ख़ुद भी टेक्निकल रहा हूँ ऑलरेडी कुछ इन्वर्टर और इस फील्ड से काफ़ी पुराना हमारा ताल्लुक़ रहा है। तो शुरू में मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमने बहुत जल्दी इन मसाइल के ऊपर काबू पा लिया है, और अब भी यूँ समझें 80% तक हमारे जो पार्ट्स हैं वो हम लोकल मेड इन पाकिस्तान हैं। सिर्फ सेल BMS यानी कि जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मजबूर है कि पाकिस्तान में इस टाइम सेल और BMS के लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि यहाँ पे काम हो सके। इस टाइम जो हम खड़े हैं प्रोडक्शन लाइन के हवाले से, तो इस टाइम हमारी पर डे की जो 1 शिफ्ट की कैपेसिटी है 120 बैटरी की है। इंशाल्लाह जनवरी से वो हम 240 से 300 के दरमियान इंशाल्लाह लेके जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये बड़ी पर डे के हिसाब से ये एक बड़ी अच्छी कैपेसिटी है। तो आप क्या परसीव करते हैं कि आप जो ग्रोइंग डिमांड है पाकिस्तान की, जी उस डिमांड में अपना मार्केट का कितना शेयर लेना चाहते हैं? जो हमें नज़र आ रहा है, पिछला सीज़न तो खैर कम काम हुआ है, लेकिन इस सीज़न में तो बहुत बड़ा गैप है। मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड निकलनी है, बहुत ज़्यादा डिमांड निकलनी है, तो हमें नहीं लग सकता कि हम ऑल ओवर पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। इंपोर्टर भी हैं और काफ़ी सारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और भी यूनिट लग रहे हैं, फिर भी खपत पूरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बहुत अच्छी डिमांड निकलेगी। अभी जो हमें डाटा निकल रहा है, जो या ऑलरेडी डीलर जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं या एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा निकलनी है 2026 में। अच्छा, अब अगर सेल्स की बात हो ही रही है तो आसिफ साहब से पूछते हैं कि आपके पास क्या सेल्स फिगर आपके पास आ रहे हैं, क्या फोरकास्ट आप कर रहे हैं, डीलर नेटवर्क को किस तरह से डेवलप करें, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर डायरेक्ट लिंक विद द सेल्स। तो डीलर्स की क्या एप्रीहेंशंस हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में? क्योंकि हमने बहुत जगह देखा कि इंस्टॉलर्स जो हैं वो इस चीज़ पे अभी भी, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको 100% जो है वो अभी तक सीख नहीं पाए हैं। तो आपके लिए क्या चैलेंज है सेल्स के हवाले से? जी, थैंक यू सलमान भाई। इनिशियली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने जो हमारा एपेक्स एनर्जिया का स्टार्ट हुआ है। तो शुरू में हम जब एपेक्स सोलर पैनल्स मार्केट में लेके आए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, जो ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर्स हैं जैसे कि जिनको, कनेडियन लॉन्जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से चल रहे थे और हमने अपने ब्रांड को एज ए ब्रांड के तौर पे ही मार्केट में ले गया है, और हमने डे 1 से ही एक डीलर नेटवर्क पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि सोलर पैनल था, सोलर पैनल में डीलर नेटवर्क पे बहुत कम कंपनीज़ हैं, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ही एक कंसेप्ट जो था कि डीलर नेटवर्क पे ही हमने चलना है और हर एक सिटी में एक सिंगल पर्सन को लेके चलेंगे ताकि वो अच्छे मार्जिन पे काम करें। देखिए, मार्केट में जितने भी डीलर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी मेनली अटेंशन जहाँ तक एक अच्छा मार्जिन होता है वहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट भी होता है। और इस वक्त अगर हम लिथियम बैटरी के हवाले से बात करें तो लिथियम बैटरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डे 1 से यही वर्किंग थी कि एक अच्छा डीलर नेटवर्क इस्टेब्लिश करें।
और इसी चीज़ को अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट कराची से लेकर KPK तक हमने एक बहुत अच्छा डीलर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया है। और अगर हम डीलर की कंसर्न के बारे में बात करें तो उनकी मेनली कंसर्न होती है एक तो कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेकेंडली कि आपकी आफ्टर सेल्स अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे R&D बहुत अच्छी चल रही है और कंटिन्यूसली हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं या फ्यूचर में आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्वालिटी में है और मार्केट का रिस्पांस भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तक भी जितने भी यूनिट हमारे मार्केट में सोल्ड हो चुके हैं या अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाइज उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर हम आफ्टर सर्विस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर सेम KPK तक हमने हर मेजर सिटी को कवर किया हुआ है। वहाँ पे हमने अपने आउटलेट्स भी ओपन किए हुए हैं और उसके अलावा वारंटी सेंटर भी हमारे अवेलेबल हैं। फर्दर जो डीलर को फैसिलिटेट करने के लिए हम डोर टू डोर अपनी इंस्टॉलेशन की जो सर्विसेज हैं वो भी दे रहे हैं ताकि कोई भी कंप्लेंट हमारे डीलर को फेस कर आती भी है तो वो इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स में कवर की जा सके। चलें दैट्स रियली गुड। अगर क्वालिटी की बात हो ही रही है तो आप लोगों की एक बैटरी मेरे पास पड़ी है, मैं चाहूँगा कि आप आज एपेक्स की टीम अवेलेबल है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ अवेलेबल है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें अपनी बैटरी की जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करके बताएं। सेल्स किस क्वालिटी के यूज़ हुए हैं, इंटीग्रेशन कैसे किया है, BMS कैसे लगाया है, वो भी आप हमें भी समझाएं और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं। ले जी, बैटरी हमारे सामने है, बैक प्लेट और इसके जो स्क्रूज हैं हमने एपेक्स की परमिशन से खोलनी है। खोलते हैं बैटरी को, देखते हैं अंदर क्या है। सबसे पहले तो अच्छा एक बड़ा अच्छा खासा ये वेट वाला कवर है। अरे भाई बताएं, बैटरी आपके सामने है। जी सुलेमान भाई, स्टार्ट यहीं से लेते हैं। जैसे आपने कवर की बात की तो इसमें हमने कोशिश की है, एक तो जिस शीट से बनाई गई है, बेशक ये मेड इन पाकिस्तान है लेकिन इंपोर्टेड शीट है, ये भी इंपोर्टेड शीट है और इसके ऊपर स्पेशल पाउडर कोटिंग जो की गई है ये भी इंपोर्टेड पेंट है। हमने कोई क्वालिटी में इस तरह से कमी नहीं की कि आप मेड इन पाकिस्तान कर रहे हो तो चीज़ को थोड़ा हल्का कर लें। आप इसको इंपोर्टेड किसी भी बैटरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो बॉडी वाइज है चाहे वो कलर वाइज है, तो इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन मिलेगी, बेहतर से बेहतर मिलेगी। तो ये जो इसके बटन स्विचेस और ये LEDs हैं ये भी लोकली सोर्स करते हैं या बाहर से? नहीं, ये इंपोर्ट के हैं सही हो, LEDs। ठीक है। और अब ये अगर हम सेल्स पे आते हैं जो कि बैटरी का मेजर कंस्ट्रक्शन और मेजर कंपोनेंट सेल्स की है, तो अब जो कि मुझे नज़र आ रहा है ना, हर सेल के अंदर देखें एक अलग एक बैटरी का कंपार्टमेंट है जो कि एक ये प्लास्टिक मटेरियल से, ये प्लास्टिक मटेरियल है ABS से बना हुआ है। अच्छा, और बैटरीज को बांधने के लिए आपस में ये एक रॉड और वायर भी यूज जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब ये बताएं हमें इसमें जो है सेल्स कौन से यूज हुए? इसके अंदर जो ये बैटरी आपके सामने खुली हुई है इसके अंदर ग्रेड पावर के सेल इस्तेमाल ठीक हो गया। और क्योंकि हम दो सेलों पे काम कर रहे हैं, EV और ग्रेड पावर के। अच्छा जी, इसमें ग्रेड पावर इस्तेमाल हुआ। और इस सेल की साइक्लिक लाइफ क्या है? साइकिल लाइफ जो हम क्लेम कर रहे हैं वो 8000 साइकिल इसके क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। DOD 8% पे, 80% पे। और ये जब आपकी सेल आपस में कन्फिगर होते हैं, 16 सेल्स की ऑब्वियसली ये बैटरी है, व्यूअर्स को ये बताइएगा कि सेल वोल्टेजेस क्या होते हैं, आपस में सेल टू सेल डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो कि एक कंसिडर होती है कि ये अच्छे सेल्स हैं। हाँ, इस तरह से है ना सुलेमान भी, जो मार्केट के अंदर तो डिफरेंट चल रहे हैं, उनका तो बनाने का तरीका भी काफ़ी डिफरेंट है और क्योंकि उन्होंने डिफरेंट सप्लायर से उठाए हुए होते हैं, एक फैक्ट्री से नहीं आ रहा होता। लेकिन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो कंटेनर की शेप में आते हैं हमारे पास और एक ही सप्लायर है। हम ग्रेड पावर डायरेक्ट फैक्ट्री से हम सेल इंपोर्ट करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से हम सेल नहीं उठाते। उसके अलावा जब हमारे पास यहाँ पे पहुँचते हैं तो हर एक सेल को अलग से फिर भी हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट किया जाता है और उनके वोल्टेज के हिसाब से इनका पेयर बनते हैं 8-8 के। ये 8-8 की आपको 2 स्ट्रिप नज़र आ रही होंगी, 8 अलग लगे हुए हैं सेल, 8 अलग लगे हुए हैं और सेम वैल्यू के। इनके अंदर जो डिफरेंट रखा जाता है वोल्टेज का वो 0.001 मिली वोल्ट्स के, यानी कि समझे इसमें आ जाता है 0.001 वोल्ट का डिफरेंट आ जाता है। इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं रखते हैं वोल्टेज के। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि सेल्स में देख रहा हूँ कि आपस में ये सोल्डिंग हुई हुई रोबोटिक, बजाय इसके कि ये नट बोल्ट और पेचों से कसा हो, ये सोल्डिंग आया इतनी ही ये रिलायबल है कि वो बैटरी ने तो ट्रांसपोर्ट भी होना होता है। ट्रांसपोर्ट होने की सूरत में ये कहीं उखड़ तो नहीं जाता? देखिए, नट बोल्ट वाले में लूजिंग के चांसेस होते हैं
अच्छा। जब ये सोल्ड हो जाता है ये तो परमानेंट इसका ये समझिए पार्ट्स बन जाता है, क्योंकि ये भी एल्यूमिनियम में है और उसका जो पार्ट्स सेल का जो ऊपर वाला कंडक्टर होता है वो भी एल्यूमिनियम है, तो ये यूँ समझिए एक पार्ट्स बन गया, उसका हिस्सा बन गया बैटरी का। ये अब आपको अलग सेल महसूस नहीं होंगे, अब ये पूरी एक ही बैटरी बन चुकी है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कहते हैं जी कि हमने इसको नट बोल्ट वाली बैटरी इसलिए रखवाई है कि कल को अगर 5 साल बाद या 6 साल बाद हमारे वारंटी पीरियड के बाद भी अगर कोई सेल में प्रॉब्लम आता है तो एटलीस्ट हम सिर्फ नट बोल्ट खोल के सिर्फ वो वाला सेल जो है वो चेंज कर दें। ये इसके डिफरेंट वजूहत हैं, देखिए जिसके पास जो अवेलेबल है वो उस हिसाब से बात कर रहा है। उनके पास यूँ समझें प्रॉपर मशीनरी इस तरह की नहीं होगी, या दूसरी वजह भी हो सकती है बी सी ग्रेड के सेल भी यूज़ कर रहे हैं मार्केट में, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन कोई जो समझे हाई स्टैंडर्ड के ऊपर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉपर वो सोल्डिंग से काम कर रहे हैं, हमने नहीं देखा कि उनका नट बोल्ट वाला सिस्टम हो। इसका मतलब इंटरनेशनल प्रैक्टिस में यही है कि आपको रोबोटिक वेल्डिंग और इस तरह सोल्डिंग जी, प्रॉपर सिस्टम इसका यही है कि प्रॉपर वेल्डिंग की जाए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि बैटरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? अगर कोई कंज्यूमर देखना चाहे कि यार टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, कैसे लगा होता है, कहाँ इंटीग्रेटेड होता है, तो वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। एनटीसी कहते हैं, हमारे पास 4 एनटीसी यूज़ करते हैं हम। ठीक है। एक स्टार्ट में एनटीसी 1 आपको नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है। ये एनटीसी 2 लगा हुआ है, ऑलराइट, एनटीसी 3 लगा हुआ है और एनटीसी 4 लगा हुआ है। सही होगा। ये बैटरी के डिफरेंट 4 पॉइंट्स ये टेम्परेचर इसका उठा रहा होता है। ठीक है। बाकी हर सेल कनेक्ट है, वो उसके वोल्टेज बता रहा होता है और 4 जगहों से हमें बैटरी का टेम्परेचर मिल रहा होता है। ठीक है। तो जब आपका कोई भी अगर एक सेल ओवर टेम्परेचर में जाता है तो फिर बैटरी का क्या वो बीएमएस जो है वही इंडिकेट कर रहा होता है कि बैटरी को कब कट ऑफ करवाना है? जी, इसके अंदर हमने जो सेटिंग करते हैं ना, देखिए इंटरनल 2 किस्म के टेम्परेचर होते हैं, कि इंटरनल होता है, एक्सटर्नल चल रहा होता है। हमेशा इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल से ज़्यादा होता है, तो इंटरनल टेम्परेचर हमने खुद फिक्स किया होता है कि इसको कितने टेम्परेचर पे जाके बीएमएस आउटपुट देना बंद कर दे। तो उस हिसाब से जो सेटिंग के हिसाब से जैसे उसके नज़दीक पहुंचता है टेम्परेचर, आउटपुट देना ये बंद कर देती है बैटरी और स्लीप मोड में चली जाती है। तो आपने इसमें क्या टेम्परेचर वेरिएंसेस हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे चूंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है जी, 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचना एक नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बैटरी जब ऑब्वियसली वर्किंग कंडीशन में होती है तो उसका इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो कितने पैरामीटर या कितने एक्सट्रीम लेवल या कितने लो लेवल तक ये बैटरी काम कर सकती है? भाई लो लेवल तो यूँ समझे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर भी 15 से 20 के दरमियान रहता है नॉर्मल टेम्परेचर भी। और मैक्सिमम जो है वैसे जो आउटडोर का है वो 45 डिग्री तक होता है माहौल के हिसाब से यहाँ के पाकिस्तान के। जो हमने बैटरी का रखा हुआ है इंटरनल टेम्परेचर ये 65 पे भी चला जाए डिस्चार्जिंग के टाइम में, तब भी हमारी बैटरी ये काम करती रहती है। इस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो पेस कंपनी के इवन के BMS है वो ये क्लेम करते हैं कि वो C1.2 पे भी जाकर बैटरी को डिस्चार्ज करवा लेते हैं। जी। इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी आपकी 1C है तो 5 किलोवाट की डिस्चार्जिंग होनी चाहिए। जी। वो ये कहते हैं कि ओवरलोड टॉर्क जो है रेजिस्टेंस उसके अंदर होती है। तो BMS का कितना अमल दखल है पूरी बैटरी की परफॉर्मेंस में? देखिए BMS तो उसका दिमाग है, BMS को एज ए दिमाग आप कंसीडर करें, वो पूरी बैटरी को मैनेज कर रहा होता है, चाहे उसमें आपका ओवर वोल्टेज है, लो वोल्टेज कट ऑफ है, बैटरी का टेम्परेचर है, इवन ईच एंड एवरीथिंग जो भी बैटरी के अंदर जो भी फीचर होने हैं वो सारे उस दिमाग ने कंट्रोल करने हैं। BMS के बगैर अक्सर लोकल मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बैटरी मैक्सिमम 2-4 साइकिल के बाद तकरीबन उसके अंदर इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि वो ख़राब हो जाएंगी। BMS वाली बैटरी ही कामयाब है, इसके अलावा तो नहीं हो सकती। अच्छा, आप अपने जो यूज़र्स को एंड यूज़र जो आपकी बैटरी खरीदते हैं उनके लिए आप क्या रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपकी बैटरी को यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन, क्या क्या पैरामीटर पहले से सेट हो तो फिर ये बैटरी लग सकती है? सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो इन्वर्टर वो इस्तेमाल करें उसके अंदर कम्युनिकेशन का सिस्टम होना ज़रूरी है। BMS के साथ कम्युनिकेट करा दें और तरतीब ये बनाएं कि 0.5C और 1C के दरमियान उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर का लोड 4 किलोवाट 5 किलोवाट इसके अंडर है तो वो 5 किलोवाट की बैटरी इस्तेमाल करें। अब बाद ऐसे जिनके पास इन्वर्टर 10 किलोवाट के लगे हुए हैं और वो बैटरी लगा देते हैं 5 किलोवाट की, लोड उनका 6 किलोवाट 7 किलोवाट है, तो वहाँ पे ये कंप्लेन देंगी। तो कोशिश करें जो 8 किलोवाट या 5 किलोवाट से भी लोड ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे 10 किलोवाट की बैटरी इस्तेमाल करें। 10 किलोवाट से लोड ज़्यादा है तो 15 किलोवाट की बैटरी इस्तेमाल करें, तो इस पर फिर कंप्लेन इंशाल्लाह नहीं आएगी उनको।
अच्छा, ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने वाली, लोगों को ये समझना चाहिए। ये बैटरी अगर आप 100 एम्पेयर की लेते हैं तो ये 5 किलोवाट की बैटरी होती है। इसका मतलब है कि आपके पास 5000 यूजेबल वाट्स हैं। आप 500 वाट का लोड 10 घंटे चला लें या 5000 वाट का लोड 1 घंटा चला लें, ये इस तरह से वर्किंग करती है। अगर आप ये समझते हैं कि बैटरी खरीदने के बाद आपको बिल्कुल भी किसी एक्सटर्नल जो है सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये गलत है। आपने लोड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपना बैटरी साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लोग ये कह देते हैं कि जी बैटरी हमारी 5,000 साइकिल की, एक नॉर्मल मार्केट का एक स्टैंडर्ड बन गया कि जी 5,000 साइकिल की बैटरी है, 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है। अब एक ऐसा कोई दही इलाका है जहाँ पे 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा लाइट चली जाती है। लोग अपना, जब लाइट चली जाती है तो अपनी बैटरी से जो है वो अपना ड्रेन लेते हैं, दिन को टोका भी चलता, सारा कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। उस सूरत में बैटरी की ड्रेनेज बहुत ज़्यादा हो रही होती है, वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि जी 5000 साइकिल की बैटरी है और रोज़ाना नॉर्मल हाउस होल्ड में तो 2-3 डिस्चार्जेस ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उस सूरत में आप रोज़ के जो है वो 10 डिस्चार्ज ले रहे हैं। ठीक है। रोज़ के 10 डिस्चार्ज लेंगे तो एक साल में 365 दिन है, और 365 दिनों के हिसाब से तो आप फिर वो पहुंच गए 3000, मतलब 3600 डिस्चार्ज पे, चले 3000 फ्लैट डिस्चार्ज का। 5 साल की आपने वारंटी दी हुई है, तो वो तो बैटरी 2.5 साल में खत्म हो जाएगी। और इस तरह के केसेस पर कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, ये सुलेमान भाई इस तरह से आने हैं केसेस ना, उसके लिए देखिए हमने 2 चीज़ें रखी हुई हैं। एक तो हमने रखी हुई 8000 साइकिल कंप्लीट कर देंगे तो हमारा कंप्लेन ख़त्म हो जाएगी, वारंटी ख़त्म हो जाएगी, या 6 ईयर का पीरियड पूरा हो जाएगा, उस दौरान हमारी क्लेम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। अब इन दोनों में से कोई चीज़ भी पहले पहुंच जाती है, Whichever come first। हाँ, जो पहले पहुंच जाएगी उसके हिसाब से हम क्लेम हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। लेकिन हमने क्योंकि 4 साल एक्सटर्नल भी वारंटी दे रहे हैं अपने एंड यूज़र को, वो सर्विस फ्री वारंटी होगी। उसमें अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है उस पर हम पेड सर्विस देंगे, पार्ट्स की कीमत लेंगे और सर्विस फ्री देंगे हम। हाँ, 4 साल, क्योंकि देखिए सेल्स की एक्सटर्नल लाइफ ज़्यादा हो सकती है, अंदर केबल कनेक्शन, BMS। अगर सुलेमान भी सेल अच्छी कंपनी का लगा हुआ है, सही सेल इस्तेमाल हो, तो ये 10 साल 15 साल चलने वाली बैटरी है। ये लिथियम इस तरह से नहीं है कि बस आपने ली है 2 साल 3 साल 4 साल बाद, ये अगर प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन कर दी गई है, BMS अच्छा लगा हुआ है, सेल भी किसी अच्छी कंपनी का फ्रेश A ग्रेड सेल लगा हुआ है, तो ये 10-15 साल चलने वाली चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी बाय द लुक्स ऑफ इट, अगर तो ये बहुत ज़बरदस्त कवच है कि अगर आपने बैटरी जो है अपनी वो बड़ा ज़बरदस्त केसिंग के अंदर कंसोलिडेट किया है। इसमें अगर तो हमने एक्सपोर्ट में जाना, तो मुझे एक चीज़ लगता है कि इसके अंदर एक फायर प्रूफिंग मैकेनिज्म कोई होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपके टेम्परेचर सेंसर जो है वो मेल फंक्शन कर जाते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन बॉक्स के अंदर फायर प्रूफिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो वहीं पर सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल। फायर बॉल भी आती हैं, इस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जनवरी से इंशाल्लाह प्रॉपर आपको हमारे ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे बता दें, अगर तो मार्केट को हमने सेगमेंट करना है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट मंगवाई, बेची और फिर अल्लाह हो गए। तो उन लोगों को कैटर करने के लिए क्या आप सोच रहे हैं कि मार्केट में Tier 1 Tier 2 कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दें, या एपेक्स एज अ कंपनी अपनी एक ही क्वालिटी और एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा? देखिए, हमें ये डीलर की तरफ से डिमांड आती है, डीलर की तरफ से, मार्केट की तरफ से, OEM कंपनीज भी हमें अक्सर डिमांड करती हैं कि हमें ये बना के दे दें। फ़िलहाल तो नज़दीक या दूर तक भी इंशाल्लाह हमारा कोई इरादा नहीं है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने का। उसकी वजह यही है, देखिए, एक तो लोकल फैक्ट्री बनाने का सबसे बड़ा हमारा मकसद भी यही था कि हम प्रॉपर इनको सर्विस दे सकें और किसी अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकें। वरना हम भी इंपोर्ट कर सकते थे, इंपोर्ट करके मार्केट में माल डाल सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा उसका मसला ये है कि आफ्टर सेल सर्विस उसकी नहीं दे पाता, कोई भी इंपोर्टर नहीं दे सकता। कंप्लेन की रेशो का कोई अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, क्या ख़राबी आनी है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। तो फ़िलहाल हम यूँ समझें, हमने हमारी किसी टीम में इस तरह का कोई भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे कि हम इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम करके मार्केट से कंपटीशन किया जाए। इंशाल्लाह मार्केट से कंपटीशन हमारा इस हवाले से नहीं होगा, क्वालिटी में काम करेंगे, सर्विसेज पे काम करेंगे और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आप कुछ टाइम में देखेंगे। अच्छा, ये अब आखिरी सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ। अब जितनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है वो बड़ी स्मार्ट होती जा रही है, IoT फीचर्स के बदौलत जितनी भी डिवाइस की कन्फिगरेशंस एंड डेटा है
वो आपके बैकएंड क्लाउड पे स्टोर हो जाता है, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं, आपके पास भी डाटा जा रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ लगी हुई है, किस तरह से ट्रीट हो रही है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कंज्यूमर कोई आपके पास आकर मिसलीड नहीं कर सकता, आप उसको बता सकते हैं कि हमारी किस टाइप की और किस तरह से ये बैटरी परफॉर्म कर रही है। तो क्या इसके अंदर फ्यूचर में कोई इस तरह के फीचर्स बैटरी के अंदर होंगे कि कंज्यूमर को बैटरी उठा के आपके पास ना लेके आनी पड़े और वो घर बैठे ही जो है वो इसकी मेंटेनेंस या प्रोग्रामिंग कर सके? सही है भाई। इस तरह से ना सुलेमान भाई, ये जो कंप्लेन हमें वसूल होती है सॉफ्टवेयर के हवाले से, ऑलरेडी हम ऑनलाइन इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ का सिस्टम जो हमने डाला हुआ है, वाईफाई से कनेक्ट कर दें, 2-3 मिनट के अंदर अंदर इसका सॉफ्टवेयर भी हम अपडेट कर देते हैं। और जो प्रॉब्लम आ रही हो, और इसमें देखें शो भी होती है, ये ऐप बनी हुई है एपेक्स की, ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, इसमें कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो ये कंप्लेन का है, इसमें कंप्लेन शो होती है, कोई भी मसला होगा, ठीक है, अलार्म वगैरह वो देगी। अच्छा, ये इसमें फिर ठीक है, इसमें अब टोटल चार्ज डिस्चार्ज, अब ये कहाँ लगी हुई है ये बैटरी? सर गुजरात में बैटरी लगी हुई है। ऑनलाइन हम यहाँ से इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पता है कि उसके अब इस टाइम चार्जिंग में कितने साइकिल उसने इस्तेमाल किए हुए हैं, 30 साइकिल वो यूज़ की हुई है। अच्छा, ठीक है, पर सेल के वोल्टेज भी हम देख सकते हैं कि एक सेल के कितने वोल्टेज चल रहे हैं। 16 के 16 सेल इसमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी बैटरी का एक अपना डेटाबेस है जिसके अंदर आपका एक जो कंज्यूमर है उसकी डिटेल भी आ रही है, बारकोड भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और इसके साथ आपकी बैटरी की एसओसी भी आ रही है। एसओसी बताती है कि बैटरी की अभी परसेंटेज परफॉर्मेंस कितनी है, बैटरी इस वक्त डिस्चार्ज हो रही है, और आपका जो बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी भी सामने आ गई, रिमेनिंग कैपेसिटी भी सामने आ गई, और बैटरी टेम्परेचर्स भी हैं। ये टेम्परेचर सेंसर 4 लगे हुए हैं, चारों टेम्परेचर सेंसर्स की टेम्परेचर भी हमारे सामने है वर्किंग के अंदर। सबसे अच्छी मज़ेदार चीज़ जो इस ऐप के अंदर जो मुझे नज़र आई है वो इसका साइकिल काउंट है। मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर साइकिल काउंट के फीचर नहीं होते, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आपने कितने साइकिल्स कंज्यूम कर लिए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास एक पावर इंडिकेशन है कि कितनी पावर इस वक्त जो है वो कंज्यूम हो रही है, और उस पावर के अगेंस्ट बैटरी से कितने एम्पेयर जो है वो ड्रॉ हो रहे हैं, और साथ एक साइकिल काउंट भी चल रहा है जो बताता है कि कितने साइकिल कंज्यूम हो गए हैं। ये सारे सेल्स के आपके इंटरनल वोल्टेजेस भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई सेल वीक होगा तो वो आपको इंडिकेट भी कर देगा। तो मेरे ख्याल से एक ऐप के अंदर आपको ऑल इन वन सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपनी बैटरी की। अगर आपने कुछ 6 महीने साल बाद भी अपनी बैटरी की वैल्यूज़ चेक करनी हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरा कोई सेल वीक तो नहीं हो रहा। आप कंपनी से उसी वक्त फौरी तौर पर रब्ता करके इसकी वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं ताकि फ्यूचर फर्दर डैमेजेस से या कोई भी प्रोसेस एस्केलेशन से आप लोग बच सकें। इसके अलावा कोई आप मुझे बताएं कि बैटरी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल कोई मैकेनिज़्म लगा हो ताकि हाउस होल्ड वाला या कोई कंज्यूमर वो उसकी लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी दोनों सेफ गार्ड रह सकें। सेफ्टी के हवाले से भाई ये बिल्कुल सेफ बैटरी है, इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। जैसे मिसाल आप छू सकते हैं अगर ये बंद हो, बाद बैटरियों में अर्थ का सिस्टम भी आ रहा होता है, तो इसको हमने मुकम्मल तौर पे इंसुलेट किया होता है, बॉडी से इंसुलेट होते हैं बिल्कुल ना। छोटे बच्चे जैसे क्योंकि घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये अर्थ से करंट से हर लिहाज से सेफ है, ब्लास्ट प्रूफ है, इसमें जो सेल इस्तेमाल हुए हैं वो ब्लास्ट नहीं होते। दूसरे नंबर पे अगर इलेक्ट्रीशियन से बाई मिस्टेक लगाते हुए कोई गलती हो जाए, उसमें भी हमने BMS के अंदर सारी सेफ्टी रखी हुई है। रिवर्स पोलैरिटी की भी इसमें सेफ्टी है कि उलट कनेक्शन हो जाए, इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, उससे भी बैटरी खुद ब खुद ये ट्रिप हो जाएगी। ओवर चार्ज पे भी ये बंद हो जाती है, लो डिस्चार्ज पे भी ये बंद हो जाती है, ठीक है, और टेम्परेचर को भी ये सेंस कर लेती है। यानी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमें पाकिस्तान के माहौल को, पाकिस्तान के इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से लग रहे थे सेफ्टी ये चीज़ें, वो सारी हमने इसके अंदर डाल। इसका मतलब है कि अगर गलती से तारे उल्टी भी लग जाएं तब भी बैटरी नहीं जलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ट्रिप हो जाए। अक्सर ऐसे होता है कि आउटपुट की वजह से बैटरी की इन्वर्टर की जो DC साइड या आउटपुट साइड वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इसमें ये वो वाला फीचर है कि वो आपस BMS ट्रिप करवा देगा, पावर सप्लाई करा देगा बिल्कुल। वरना अदरवाइज जो लिक्विड बैटरी है, इससे पहले जो भी बैटरी इस्तेमाल हो रही थी उसमें ये सिस्टम नहीं होता और इन्वर्टर पूरा का पूरा जल जाता था बैटरी की वजह से। लेकिन इसमें नहीं होगा, ये जैसे ही ज़रा शॉर्टेज महसूस करेगा ये खुद ब खुद उसको बंद कर देगा, आउटपुट देना बंद कर देगी बैटरी। जब बैटरी की आउटपुट बंद हो जाएगी तो उसकी DC साइड काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। हमने वाईफाई एप्लीकेशन की भी बात कर ली, इंटीग्रेशन भी हो गई। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के इन्वर्टर्स हैं, तो आया ये बैटरी हर इन्वर्टर के प्रोटोकॉल को फॉलो करती है? भाई तकरीबन 90-95% इन्वर्टर के साथ ये कम्युनिकेट है।
बाकी कुछ इन्वर्टर इस तरह के हैं, लेकिन वो उसमें भी सॉफ्टवेयर से हम अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ उनका मसला हल कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर हम कुछ इस तरह है कि अगर कंज्यूमर आपसे बैटरी लेकर चला गया और उसका इन्वर्टर जो है वो किसी ऐसी नौइयत का लगा हुआ है जिसका सॉफ्टवेयर आपके BMS के साथ इंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो वो ओवर द कॉल या इस बैटरी को अगर हम कम्युनिकेट करवा लें वाईफाई के थ्रू, तो आप उसका सॉफ्टवेयर या सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। जी, अपडेट हो जाता है सिस्टम उसका। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को आपके आफ्टर सेल नेटवर्क पे बिल्कुल आफ्टर सेल नहीं होती जरूरत, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप इसके साथ केबल कौन सी रिकमेंड करते हैं कि इन्वर्टर के साथ कौन सी केबल लगनी चाहिए आपकी बैटरी के साथ? भाई इसके साथ क्या केबल हम खुद देते हैं, ठीक है, बनी बनाई हमारी केबलें होती हैं। ये प्रोटोकॉल हैं कि किस किस इन्वर्टर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट होगी, ठीक हो गया। इससे हट के हम वैसे बैटरी की केबलें बना के भी डाल देते हैं। वो तकरीबन जितने पाकिस्तान में इन्वर्टर इस्तेमाल हो रही हैं वो सब के साथ कम्युनिकेट हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल है, पेशेंट आपके सामने पड़ा है स्ट्रेचर पे, आपको क्या नज़र आता है कि बैटरी जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल है इस वक्त? नहीं, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि बैटरी जो है पाकिस्तान में जितने बैटरी हैं, अगर लिक्विड वाले हैं, अगर लिथियम बैटरी है ना, ये डायबिटिक पेशेंट की तरह होता है। अच्छा, जो शुगर पेशेंट आम नॉर्मल ज़बान में हम शुगर पेशेंट बोलते हैं ना, उसी तरह होता है। अब अगर आप इसके केयर नहीं करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस जिस तरह केयर नहीं करेंगे, तो फिर ये यूजलेस जल्दी डायबिटिक पेशेंट जो है फोत हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसका केयर हमने जो एपेक्स का जो केयर रखा हुआ है ना, लेब रखा हुआ है, आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है, इसका हम बहुत केयर करते हैं। इस वजह से ये लॉन्ग टर्म चलेगा आवर बैटरियों से। अच्छा, ये इसमें अभी हम चूँकि केयर की बात कर रहे हैं, हर चीज़ में जब नई होती है तो नई की परफॉर्मेंस और होती है, आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस डीरेट होती है। एक हर चीज़ की एक एजिंग है, ऑब्वियसली इसने भी डिकम्पोज होना है 5 साल 10 साल के बाद। अभी बैटरी तो धड़ाधड़ आती जा रही है, हमारे पास लेड एसिड बैटरी आई थी, फिर ट्यूबुलर बैटरी आई, उसकी डिकम्पोजिशन का कोई ना कोई मैकेनिज्म ज़रूर था कि आप लेड को रिसाइकिल कर लेते थे। अभी तक फिल फॉर लेड की, इसकी लिथियम आयन की रिसाइकिल जो है उसका कोई प्रोसेस अभी समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी प्रोसेसिंग जो है लिथियम आयन का प्रोसेसिंग चाइना में हर जगह पे लगी हुई है। अभी लिथियम का प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, इस वजह से तो ये लिथियम जो है सस्ता हो रहा है। नहीं तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? तो लिथियम का तो पाइलअप हो जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हम पहले प्रोजेक्ट लगाएंगे लिथियम रिसाइकिल। अच्छा, ज़बरदस्त, ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, अब हमने जिस तरह बैटरी की केबल्स की बात की थी, ये कम्युनिकेशन केबल होती हैं। केबल्स हमारे सामने आ चुकी हैं जी बैटरी की, जो कि बड़ी अच्छी हैवी ड्यूटी केबल्स हमें लग रही हैं। और ये कितने mm की केबल है? ये 25 mm की केबल है, इसके साथ 25 होती है, बाकी 16 के साथ लगा दें 35 mm की। 25 mm की केबल है जी जो इस बैटरी के साथ आती है, और इसके साथ कम्युनिकेशन केबल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बैटरी को इनेबल करती हैं बाकी इन्वर्टर ब्रांड्स के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए। कार्ड होते हैं, ये बैटरी का वारंटी कार्ड आ गया, ये आपने अपने डीलर से लाजमी फिल करवाना है जिससे भी आप लेते हैं। और ये वाली जो केबल कन्फिगरेशन है ये आपको बताती है कि ये किस किस इन्वर्टर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकती है। ये जितने इन्वर्टर मॉडल हैं गुडवी वगैरह, ये पाइलन टेक और कैन केबल कैन पोर्ट के साथ लगती हैं। उसके बाद ये नीचे आपके पास इन्वर्टर वोल्टेजेस RS485 के जो केबल कनेक्शंस हैं ये वो भी आ रहे हैं कि कौन कौन से इन्वर्टर्स के साथ ये बैटरी कम्युनिकेट करती है। तो मेरे ख्याल से ये सारे वो मॉडल्स हैं जो मार्केट में इस वक्त रेगुलर अपना जो है वो चल रहे हैं। सुलेमान में नीचे भी लिखे हुए हैं ये। हाँ, मैंने देखे दोनों, यहाँ ये नीचे वाली भी मैंने देख ली है। यहाँ पर भी जो है ये 485 और जो है कैन पोर्ट दोनों के साथ आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो बाय द लुक्स ऑफ इट बैटरी जो है वो तो बड़ी सॉलिड लग रही है। इस बैटरी का हम अपने जो है लोड टेस्ट एनालिसिस बहुत जल्दी करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगली वीडियो में इस बैटरी को हम रिगरसली टेस्ट भी करेंगे, टेम्परेचर के साथ भी, लोड के साथ भी। वैसे तो 80% DOD के अंदर जो है बैटरी की क्लेम रेंज होती है कि आप 80% तक इसको डिस्चार्ज करवाएं और 4 किलोवाट का लोड बनता है, लेकिन हम इसको अबव एंड बियॉन्ड जाके भी टेस्ट करने वाले हैं। 5 किलोवाट का लोड भी डालेंगे, देखेंगे बैटरी कैसे परफॉर्म करती है और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी तक जो मेरी एपेक्स की टीम के साथ मीटिंग थी उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा बैटरी के बारे में। अब आप लोगों को जो है हमने बैटरी का एक रिव्यू बनाकर देना है जिसके अंदर हम बैटरी को टेस्टिंग करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी एक जो है लोकल मैन्युफैक्चरर की काविश
वो भी आपके सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान जो है, ये टैग हमारे लिए एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए। और एपेक्स क्लेम करती है कि इन्होंने ये बैटरी पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट करनी है, तो क्वालिटी तगड़ी होगी तो पाकिस्तान से ही जाएगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगली वीडियो में होने वाला है बैटरी का लाइव टेस्ट।